dalam gokule Brahma.
खाली बोला है ना तो आएगी सोमवार है माइक ऊपर हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता के। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नारायण चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती देशं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भागवतानुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीं। परमानंद माधव श्री चैतन्य देव। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 28 श्रद्धा के विभाग। अश्रद्धया हुतां दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रीतन इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रीतन इह।
न च तत्प्रेत्तन इह। शिला प्रभुपाद की शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। अश्रद्धया श्रद्धा रहित भूतम यज्ञ में आहुति किया गया, दत्तम प्रदत्त, तप तपस्या, तप्तम संपन्न, कृतम किया गया, च भी जत जो, असत झूठा, इति इस प्रकार उच्चते कहा जाता है। पार्थ, हे पिता पुत्र, ना कभी नहीं, च भी ततः वह प्रेत मरकर, न तो यह इस जीवन में। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतः इस श्लोक में यह घोषित किया गया है, ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण बौद्धिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। इसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त बौद्धिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का वही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे व्यक्तियों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति के विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ऐसे इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई। इस प्रकार सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रतिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम करते हैं। यदि प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का वही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। तो इस थोड़ा बोलना चाहिए। हाँ, 5% थोड़ा बोलना चाहिए। भाव दिवस है ना प्रभात जी का, सुबह जैसे गया, शाम को जैसे गया। गीता क्लास तरह तो पढ़ दिया, वो कर दे सकता, प्रोग्राम लीला तो उसे सफल होते लीला। तो हरे कृष्णा,
जिनके कृपा से आज सारे विश्व में हरिनाम संकीर्तन प्रचार प्रसार और हरिनाम से भक्त बनते हैं बोल चुका है। नरेंद्र मोदी पिछले भाषण में कहे जे हमें सबे के नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम कभी कभी मंत्रिसभा मीटिंग में भी हमारे मंत्री लोग तो बात करते हैं और नरेंद्र मोदी टिप्पणी भी दिए जे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रवचन में कहे कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस उम्र में जो किया एक चमत्कार किया। एक चमत्कार छाड़ा दूसरा कुछ है नहीं, कारण उनको पास कुछ नहीं था, निस्सव थे और निस्सव होते हुए भी इतना बड़ा संगठन में खड़ा हुआ और शुद्ध एक मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग कितना मंत्री में है जो हम लोग के में इतना पास धन संपद रहते भी हम इतना कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी के पास कुछ ही नहीं था। जब विदेश में गया 40 रुपया क्या गया, उसकी क्या समझ लेता आज कल का जो एक बच्चा भी 40 रुपया में कुछ नहीं मेरे समझता। तो नरेंद्र मोदी का बयान की बात है, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम कभी कभी इस बात को हमारे संगठन को मंत्रियों को बीच में कभी भी तुल दे। जो अगर हमारा हिंदू संगठन को व सनातन धर्म को टिकाने वाले है, प्रचार करने वाली है, वह चमत्कारी का सारा विषय करके दिखाने वाली है, तो वो है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिसको जन्म कलकत्ता में हुए थे, हैरिसन रोड में। अभी भी उस जगह है, हम लोग कई बार जा चुका है और जो भक्त लोग जाते थे तो हम लोग दर्शन करके लेके जाते थे कलकत्ता से, तब मैं यहाँ पर लाइव में बात करते थे कलकत्ता में। अब भी स्थान है, उसको वंशज भी है। तो इस प्रभुपाद का जो प्रयास हम लोग देख रहा, सुन रहा, पढ़ रहा, ये प्रयास उनको एक अत्यंत निष्ठा और अक्लांत परिश्रम कहा जाता है, जिसके अंदर है उनको दृढ़ शक्ति, दृढ़ता, एक निश्चित हमको करना ही करना, ये उनके स्वावलंबी शक्ति था, वो कभी टूटा नहीं। फेलियर होने के बावजूद भी वो उसको फिर प्रयास में लग रहे थे। ये उनकी दृढ़ता था और दृढ़ता ही सफल के परिणाम बना। जो साधारण मानुष के अंदर नहीं होता, एक बार दो बार के बाद हम लोग छोड़ देते। तो एक हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, शिक्षा का मतलब थे, कोई एक राजा कोई बार फाइटिंग करने के बाद वो निराश को एक पेड़ के नीचे जाकर बच गया। जब हमारा बस का वक्त नहीं है युद्ध करना, जयलाभ करना, कोई बार निराश हो गया, पराजित हो गया, तो जो पेड़ के नीचे में जाकर बैठे तो वहां पर एक माकड़ा ने क्या बोलते हैं, जाल बुनते, तो पेड़ के नीचे में देख रहा है जो माकड़ा पेड़ से कितना बार प्रयास कर रहा, फिर छोड़ा रहा, अंत में जाल बन के छोड़ा और माकड़सा अंत में जाले बन लिया। तब उस हितोपदेश कथा में लिखे शिक्षा मूलक था, हम लोग पढ़े थे। तो राजा जब उसको देखे, देख साधारण कीड़ा है जो एक इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, इतना बड़ा पराजित होने के बाद, तो हम जैसे एक राजा है, हम क्यों नहीं कर सकता। फिर भी खड़ा हो गया, फिर भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से श्री प्रभुपाद ने कोई बार कोई प्रकार का प्रयास किया, व्यर्थ भी हुआ,
लेकिन उस व्यर्थ को व्यर्थ नहीं माने, उसको प्रयास छोड़ा नहीं। इसमें पहले हम लोग सोचे और सुना भी, जब झांसी में लीग ऑफ लिबर्टी फाउंडेशन करने दिए तब भी प्रभुपाद बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया। तो उनको जो लीग ऑफ लिबर्टी में जो ट्रस्टी थे और ट्रस्टी के कई सदस्य होते हैं, जो प्रभुपाद अकेला ही इतना मेहनत कर रहा, हम लोग तो जस्ट थोड़ा सा हेल्प कर रहा ऑफ टाइम, कारण जितना उसको ट्रस्टी में थे सभी अपना अपना पर्सनल कार्य में युक्त थे। कोई डॉक्टर थे, तो कोई वकील थे, तो कोई बिजनेसमैन थे, इत्यादि इत्यादि थे। उन लोग का ऑफ टाइम थोड़ा प्रभुपाद को टाइम देते, लेकिन प्रभुपाद के सारे कुछ मैनेजमेंट करना वो अकेला ही इतना परिश्रम करते थे। और साथ साथ में जो उनका बिजनेस था उनको भी उसको देखभाल करने थे, और उसको भी जो इतना समस्या होते थे उसको भी समझना पड़ते थे। फिर इस हरिनाम प्रचार के, चैतन्य महाप्रभु धारा के इसके प्रचार करना उतना दृढ़ता से लागे जो उसको छोड़ा नहीं। अंत में लीग ऑफ नेशन के ऐसा परिस्थिति आया जहां पर घर लिए थे 500 रुपया था घर का किराया, वो 500 रुपया जुटाने के लिए ही उनको मुश्किल था घर के किराया देने के लिए। और प्रभुपाद का एक ही संभव था, उसे बैक टू गॉड हेड से ही प्रचार करना और उससे भी इनकम करना। तो खुद ही वो बैक टू गॉड हेड के छपाते थे और खुद ही बस और ट्रेन में उसको सेल भी करते थे, और उससे जो इनकम होते थे उससे अपना भी मेंटेन करते थे और क्रिया भी चलाते थे। कलेक्शन पे ज्यादा डिपेंड नहीं था। और जब प्रभुपाद वहां से असम के वृंदावन में आए और वृंदावन में आके जब वहां पर बैठे दामोदर मंदिर में, तब फिर उनको एक ही सफलता व्यक्त कर है, वही पत्रिका, उस पत्रिका को छोड़ा नहीं, वो छापते थे और उसके प्रचार करते थे, और उसके जितना ही धन कलेक्शन होते थे उससे अपना परिवार अर्थात अपना जीवन शैली, खान पीन, रहने का सब कुछ उनसे मैनेजमेंट करते थे। तो अकेला ही इतना परिश्रम प्रभाव करके आते थे, लेकिन अपना बिजनेस के ऊपर इतना कमती आने के बावजूद ही वो धर्म में इतना ध्यान नहीं दिया जितना इस प्रचार में ध्यान दिया। पिछले हम लोग श्रवण किया, जब झांसी में प्रभाव थे तो उसी समय उनको बिजनेस बॉम्बे में चल रहा थे, तो वहां से मैसेज आए प्रभुपाद के, जब प्रभुपाद आपका बिजनेस तो डाउन चल गया, जो बिजनेस के जो कर्मचारी था वो सारे हड़प कर लिया, जितना आपके फंड था रुपया वो भी ले लिया और लेके वो भाग गया। और उसी परिस्थिति में उनको लड़का भी उनको रिक्वेस्ट करने लगे, अभी आके झांसी में उपस्थित हो गया प्रभुपाद के, तो लड़का का नाम ही था वृंदावन। और वो आके बोले, पापा जी आप ऐसा काम करेंगे तो हमारा संसार नहीं चलेगा, इसलिए आप ये छोड़ छाड़ के बिजनेस संभालो, बिजनेस के प्रोग्रेस करो। और उनको रिश्तेदार भी वही बोल रहा था, जब संसार व्यक्ति है आपके ऊपर पूरा संसार डिपेंड कर रहा, और आप संसार से ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, ज्यादा आप उधार में ध्यान दे रहा, तो सारे रिश्तेदार में उनके अंगुल उठा के बात करते थे, आप ऐसा मत ले, छोड़ो और छोड़कर अपना बिजनेस के ठीक करो। लेकिन प्रभुपाद बिजनेस के भी प्रयास कर रहा था, लेकिन वो फेल हो रहा था। तो 1922 साल में जब प्रभुपाद अपना गुरु महाराज से मिले थे, तो उनको गुरु महाराज एक आदेश उनके दिए थे,
एकमात्र आपके द्वारा ही सारा विश्व में प्रचार का कार्य संभव होगा, कारण आप एक दक्ष, पावरफुल और अच्छा इंग्लिश बोलने वाली व्यक्ति हो, इसलिए एक काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद सुने, मन में तो ले, लेकिन संसार जीव होने के कारण इतना मनोनिवेश नहीं थी। और भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर जब तिरभाव आने के टाइम अर्थात उनको इस जगत से दूसरा जगत जाने के टाइम आ गए, तो सारे उनको शिष्यों लोग उनके साथ मिले। उसके पहले तो शिला प्रभुपाद थे, उनको साथ मिले और मिलके बोले, गुरु महाराज हमारे लिए आज्ञा। बोला आपका आज्ञा पहले बता चुका, आपके लिए वही एक आज्ञा है ये पूरा विश्व में प्रचार कर, यही आपका आज्ञा है, दूसरा तो आपके लिए आज्ञा नहीं। तो लास्ट बार जब एक से दो बार बोले तो प्रभुपाद उसको थोड़ा सीरियस लिया। अभी किसी ना किसी हाल से आगे गुरु का आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा और इसके काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब उनको बढ़ाने लगे तो झांसी में जब थे तो उनको पुत्र वहां पर आए और आके बोला वापस चलो, ये छोड़ दो, और हमारा बिजनेस डाउन होने वाला है, अभी संसार कैसे चलेगा। तो प्रभुपाद सोचे एक गुरु का और कृष्ण का कृपा है, कारण गुरु हमें चाहते और गुरु जो चाहते हो कृष्ण चाहते, कारण गुरु कृष्ण का आज्ञा अपना कोई करता नहीं। तो इसलिए कृष्ण जो चाहते गुरु चाहते, गुरु जो चाहते उनको शिष्य करना चाहिए। तो हम इतना प्रयास कर रहा बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन हो रहा नहीं। इसको मतलब गुरु कृष्ण नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस अच्छा चले और हम बिजनेस में फंसे रहे और इस कार्य में पीछे हो। तो प्रभुपाद अपना पुत्र के कहे आप वापस जाओ, हाँ बोल जाने वाला नहीं है, बस हमको भी यही काम करना। कारण कृष्ण जो करते हैं वही अच्छा करते हैं, इसलिए हमको जानना है। तो उसी समय प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम को एक श्लोक के याद करें, और भागवत में उस श्लोक में कहते हैं जस्य अहम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनस्य तस्य अधनम त्यजन्ति सजन दुख दुखित। तो भागवत में भगवान कहते हैं हम जिसे कृपा करते हैं उसको हम पूरा धन लूट लेते हैं, और धनम त्यजन्ति अर्थात उसको धन से बाहर कर देते हैं। भगवान के यही कृपा है, जिसका हम अनुग्रहण, जिसका हम कृपा करते हैं तो हम उसको धनहीन कर देते हैं। और शुद्ध धनहीन नहीं, साथ साथ में क्या होता है सजन दुख दुखित। और जब कोई गर्मी बन जाते हैं तो सारे रिश्तेदार भी उससे छोड़ देते हैं, बंधु बांधव भी उससे छोड़ देते हैं, कारण धन के ऊपर है सारे रिश्ता, सारे बंधु बांधव होते हैं। उड़ीसा में कहावत करते हैं आवे परसु जावे परसु बाबू परशुराम रुपया क्या ना करेगा। तो जिसके पास धन होते हैं तो उसके सारे बाबू आज्ञा आज्ञा करते हैं, लेकिन उसके नहीं करते उनको रुपया करते, इसलिए रुपया क्या ना करेगा। तो जब तक रुपया नहीं था तो उसको साधारण नाम से पढ़ाते थे, आवे उधर आओ, जावे उधर जाओ, एक परसों इधर आओ, उधर जाओ, एक करो फलना करो। तो बोले आवे परसों जावे परसों। फिर जब से धन आ गया बाबू परशुराम,
बाबू परशुराम आज्ञे सेठ जी बोस जी तो और साधारण नाम से नहीं बोलते तो बोले रुपया क्या ना करेगा तो ये रुपया का चमत्कार है लेकिन भगवान कहते हैं हम जिसको कृपा करते हैं तो हम उसको रुपया छीन लेते हैं वो जितना ही प्रयास करे उसको काम नहीं बनेगा और जब वो इस प्रकार से धनी से गरीब बन जाएगा तो सजना दुख दुखित तो सारे आत्मीय सजन भी उनको पीछे छोड़ दे प्रभुपाद इस श्लोक के याद किया और याद करके बोले ये हमारा प्रयास से कुछ नहीं है भगवान नहीं चाहते भगवान चाहते हमारे पास सभी छीन ले ताकि हम प्रयास से भजन करिए हम समझ लिया इसलिए हमको बिजनेस मन नहीं लगाना उसको बेटा बोले जो मर्जी आप लोग करो अभी हम यही काम करना उसके बाद प्रभुपाद ने पूरा इसको लगा तो उसके बाद 65 में प्रभुपाद ने अमेरिका यात्रा शुरू किया तो फिर जहाज कंपनी का जो कर्मचारी लोग थे और मालिक एक मैडम थे वो कितना बार प्रभुपाद जी बोले स्वामी जी आपको इस टाइम भजन करने का टाइम आप मरने जाएगा अमेरिका वहां बहुत ठंडी है और आप जैसे बुजुर्ग आदमी वहां जाके तो फिर वापस आने का आशा मत करो इसलिए बेटा आप यहाँ रहे बुढ़ा बयस है यहाँ तो भजन करो और इस धाम में जीवन काटो आप पूरा स्वप्न छोड़ दो उनको कर्मचारी के पास जितना बार गया उतना से कर्मचारी बोले आप क्यों हम लोग को डिस्टर्ब करा क्यों परेशान कर रहा आपके थोड़े ये भी अमेरिका के टाइम है अब मरने जाएगा वही बात करो आप मरने जाएगा हम और जाएगा तो वापस नहीं आएगा इतना ठंडी वहां को लेकिन मैं कोई बात नहीं गुरु जो अगर बोले तो हमको गुरु का आज्ञा के बस एक बार हमें प्रयास करना इतना ही बार बार जब अपना प्रयास जारी रखे इतना बार डिनाई करने के बाद भी तो आप उनको बोले ठीक है चलो जो होगा ले गया अमेरिका जहाज में भी उनको बहुत परेशानी आया हार्ट अटैक भी हुआ फिर वहां गया फिर वहां जाने के बाद भी कई महीना प्रयास करना असफल हुए और असफल होने के बाद इंडिया आने के लिए प्रयास किया तो जिस घर में था वो बोले स्वामी जी आप जब यहाँ पर इतना झुकी करके कष्ट आए चुका तो और थोड़ा प्रयास कर लो इंडिया तो जाना ही जाना इंडिया तो है ही है तो आए यहाँ पर तो थोड़ा प्रयास करो तो प्रभुपाद हेल्पलेस होके अमेरिका का टाउन में अकेला ही घूमते थे और जैसा पागल जाते थे उसी प्रकार अकेला घूमते तो भीड़ का अंदर से तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते थे अरे सोचते थे कि क्या हमारा आने का एक आईना का होगा यहाँ पे प्रचार होगा तो आशा तो नहीं लग रहा फिर प्रयास नहीं चले फिर प्रयास किए तो बहुत प्रयास के बाद प्रभुपाद सफलता हुई और 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कंसर्वेशन इसको रजिस्ट्रेशन स्थापित किए इसका अंतर्जातीय कृष्णवादी संघ और उसी समय से प्रभुपाद धीरे धीरे सारे विश्व में 14 बार तक परिक्रमा करे प्रचार के लिए तो उसको लीलामृत में कहते सहस्रदास महाराज ने 11 साल का अंदर प्रभुपाद सारे विश्व के 14 बार कवर किया और प्रचार किया और 11 साल के अंदर 108 इस्कॉन मंदिर स्थापित किया एकला ही 108 मंदिर स्थापित किया अथच इनके पास कुछ नहीं था शुद्ध एक मैनेजमेंट में था हमारे इंडिया और दूसरा जगह जैसे इतना तो बड़ा डोनर भी नहीं था लेकिन सिर्फ उनको मैनेजमेंट था लेकिन वो शास्त्र के आधार पे बड़ो स्ट्रिक्ट था
इतना करने के बाद वो बहुत स्ट्रिक्ट था, वहां पर कोई कंसिडर नहीं था, उच्चारण तो प्रण करना ही करना। आप लोगों को कई बार लेक्चर में कहा, जो हमारे स्टूडेंट बनने चाहोगे आपको इस चार में प्रण करना, सीधा कथा, और नहीं तो हमारे स्टूडेंट नहीं बन सकते। तो इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी अमेरिका व दूसरा जगह जैसे आदमी प्रभुपाद के इस प्रयास में और प्रभुपाद के इस प्रवचन में, प्रभुपाद के इस प्रचार में आकृष्ट होके अंत में भगवान इस तरह से कोई कृपा किया या आदमी अनावश्यक प्रभुपाद शिष्य बनना शुरू कर दिया, और प्रभुपाद सारे विश्व में इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत को स्थापित किया। इसलिए आज हम लोग उनको कृपा से सारा विश्व के मनुष्य हरिनाम संगठन व हरिनाम प्रचार जीवन के जो असल लक्ष्य वो प्राप्त करने का मौका मिले, जिनको आज तिरुभाव जीती है, अर्थात आज का दिन इस भौतिक जगत से अपना स्वधाम नित्य लीला में प्रवेश किया। तो इसलिए सारा विश्व से उनके महिमा गुणकीर्तन किए, उनके श्रद्धा अर्पण करे, उनके प्रणाम किए, और सारे विश्व से उनको जोशका के स्थान से कभी मैगजीन हम लोग देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, वहां लिखते जे ऐसी भक्ति वेदांत कृपा से आज अमेरिका, रशिया व बड़ा बड़ा देश इतना धनी धनी व्यक्ति वृंदावन में आकर सरल जीवन यापन, अपना धन संपत्ति छोड़ करके आकर सरल जीवन यापन करते हैं। काले मैसेज में आए जे अमेरिका कई लेडी, करोड़पति का लेडी वो आगे गो सेवा कर रहा है, अपना पूरा संस्कृति अपना कालदार छोड़ करके ऐसी भक्ति वेदांत कृपा से आकर वृंदावन में आके गौशाला में गो सेवा कर रहा है, गोबर उठा रहा है। इतना सनातन से प्रभावित है। ये सारे चमत्कारिता श्री प्रभुपाद की कृपा से हम प्राप्त हुआ, न तो हम लोग जैसे महामूर्ख को पतित जीव को मालूम ही नहीं था कि भगवान कौन है। हम लोग उसी प्रकार से सभी को भगवान मानते थे, एक बड़ा साधु आएगा तो उसको भी भगवान मानते थे, लेकिन इनके कृपा से आज हमें ये सारी प्राप्ता चल गया, भगवान कौन है, देवता कौन है, हर चीज, और हम अपना मनुष्य जीवन के लक्ष्य के आगे बढ़ने के लिए मौका मिल गया। तो आज उस प्रभुपाद ने इस भौतिक जगत से छोड़ के अपना स्वधाम नित्य में प्रवेश किया। तो इसलिए हम सभी उनके नमन करते हैं, उनके क्रिया के नमन करते हैं, और उनको आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, या हम उनको कृपा आश्रित में रहे और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद के, प्रभुपाद तिरुभाव तिथि के, समय भक्त बिंद के, जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।